सेकेंड क्वेश्चन में 31 जन की एक एंट्री है, पेड रेंट, सेकेंड लास्ट एंट्री है। पेड रेंट ऑफ बिल्डिंग बाय चेक, हाफ ऑफ द बिल्डिंग इज यूज बाय द प्रोप्राइटर फॉर रेजिडेंशियल यूज 5,000 रुपीज़। मीन्स टोटल हमने 5,000 रुपीज़ चेक के थ्रू पे किए हैं, एज रेंट पे किए हैं, लेकिन जो बिल्डिंग के लिए रेंट हमने पे किया है उस आधी बिल्डिंग को हम पर्सनली यूज़ कर रहे थे, मतलब अपने घर के यूज़ के लिए यूज़ कर रहे थे। तो इसका मतलब ये हुआ कि जो 5,000 हमने पे किया है उसका आधा पैसा हमने अपने पर्सनल यूज़ के लिए यूटिलाइज किया है। तो देखिए रेंट रह गया 2500 का और बाकी 2500 जो पर्सनल यूज़ के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो ड्राइंग्स हो गई। तो एंट्री हो जाएगी रेंट अकाउंट डेबिट, रेंट एक एक्सपेंस है उसको डेबिट ही करना है, 2500 से करेंगे। क्यों? क्योंकि हाफ ऑफ द बिल्डिंग वॉज यूज फॉर बिजनेस पर्पज। ड्राइंग्स बाकी हाफ हमने पर्सनली यूज़ किए बिल्डिंग को, तो ड्राइंग्स इज ऑल्सो लॉस, उसको भी डेबिट करेंगे टू बैंक अकाउंट, क्योंकि बैंक में से पैसे जा रहे हैं, बैंक यहाँ पे गिवर हो गया तो गिवर को हम क्रेडिट करते हैं। अगली बात करते हैं डिस्काउंट की। डिस्काउंट की एंट्रीज हम ऑलरेडी कर चुके हैं। देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिस्काउंट्स, कैश डिस्काउंट एंड ट्रेड डिस्काउंट। कैश डिस्काउंट क्यों दिया जाता है? ताकि सामने वाला कैश पेमेंट जल्दी से कर दे। जैसे हम उसको कहेंगे कि भाई 10,000 आपने देने हैं, आप आज के आज 10,000 पे कर दो, हम 200 रुपये, 500, 600, 1,000 रुपये आपको छोड़ देंगे। तो कैश पेमेंट को इनकरेज करने के लिए कैश डिस्काउंट दिया जाता है। जो अभी तक हमने डिस्काउंट वाली एंट्रीज डिस्कस करी है वो कैश डिस्काउंट वाली थी। दूसरा डिस्काउंट होता है ट्रेड डिस्काउंट, अवेलेबल टू एवरी परचेजर, इट इज़ नॉट शोन इन द एंट्री। ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो मांगना नहीं पड़ता या किसी पर्टिकुलर चीज़ के लिए इनकरेज करने के लिए नहीं दिया जाता, इसकी एंट्री भी नहीं होती। मीन्स ट्रेड डिस्काउंट जो होता है वो एंट्री में शो नहीं होता है। अब आप देखिए, अगर आप मार्केट से बुक परचेज करते हैं, आपने हमेशा कभी ना कभी बुक खरीदी होगी मार्केट से, नहीं, अगर बुक पे 450 प्राइस लिखा होता है तो उसमें से 50, 40, 30 वो अपने आप लेस कर देता है, आपको बोलने की जरूरत नहीं पड़ती है। तो उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। मीन्स जिस प्राइस की रिडक्शन सामने वाले ने करनी ही करनी है। तो जब ट्रेड डिस्काउंट किसी चीज़ पे मिला होता है तो उसको एंट्री में शो नहीं करते। हम थर्ड क्वेश्चन की एंट्री डिस्कस करते हैं। थर्ड क्वेश्चन की फर्स्ट एंट्री है गुड्स परचेज ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 20,000 फ्रॉम विशाल एट 20% ट्रेड डिस्काउंट अगेंस्ट चेक पेमेंट। यानी कि हमने 20,000 का सामान 20% ट्रेड डिस्काउंट पे खरीदा और चेक से पेमेंट करी। देखिए 20,000 का 20% होता है 4,000 रुपये, और 20,000 में से 4,000 रुपये ट्रेड डिस्काउंट मिल गया तो हमें पैसे कितने पे करने पड़ेंगे? 16,000। तो उसकी एंट्री सीधी आ जाएगी परचेजेस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। परचेजेस एक्सपेंस है हमारा, डेबिट करेंगे और बैंक जो है वो पेमेंट कर रहा है, तो सीधा 16,000 से एंट्री होगी। यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट हमने काटा तो है 20,000 से, लेकिन उसको एंट्री में शो नहीं करना है हमने कभी भी। इसी तरह से 10th एंट्री आपकी, 10th एंट्री में थोड़ा कुछ अलग दिया हुआ है थर्ड क्वेश्चन की। सोल्ड गुड्स कॉस्टिंग ₹10,000 एट कॉस्ट प्राइस 20% लेस 10% ट्रेड डिस्काउंट टू भूपेश। इसमें हमने भूपेश को सेल करी है। देखिए 10,000 की गुड्स, स्टेप वाइज चलेंगे। सबसे पहले उसने कहा कि कॉस्ट 10,000 है, उसमें 20% ऐड करना है, तो 10,000 को 20% 2,000 हो गया और ऐड होकर टोटल अमाउंट बन गई 12,000 रुपये। 10,000 का 20% इज 2,000, इसमें 2,000 प्रॉफिट ऐड करके 12,000 हमारी सेल वैल्यू बनती है। और इसका 10% उसने कहा है कि ट्रेड डिस्काउंट देना है, तो 12,000 का 10% होता है 1,200। इसको माइनस करके सेल वैल्यू कितनी हो गई? 10,800 रुपीज। तो एंट्री में क्या आएगा? भूपेश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट 10,800। ये जो फाइनल सेल वैल्यू है यही एंट्री की अमाउंट होगी। इसकी 11th एंट्री में कुछ और भी ज्यादा दिया हुआ है। उसने कहा है सोल्ड गुड्स ऑफ परचेज्ड एट लिस्ट प्राइस ऑफ ₹50,000, 50,000 की गुड्स है, उसमें सबसे पहले लेस 15% ट्रेड डिस्काउंट लिखा हुआ है। तो हम क्या करेंगे? 50,000 का 15% यानी कि 7,500 कैलकुलेट करके इसमें से माइनस कर देंगे, तो ये हमारी नई वैल्यू आ जाएगी ट्रेड डिस्काउंट लेस करके। ट्रेड डिस्काउंट लेस करने के बाद उसने कहा है कि 25% प्रॉफिट ऐड करो, तो इसका 25% कैलकुलेट करेंगे हम। ट्रेड डिस्काउंट निकालने के बाद वाली अमाउंट का वो आ जाएगा 10,625, वो ऐड करके ये हमारी नई सेल वैल्यू आ गई। उसके बाद उसने लिखा हुआ फिर से 10% ट्रेड डिस्काउंट लेस करो और चेक के थ्रू पेमेंट आएगी। तो इस अमाउंट का 10% आप फिर से क्या करोगे? इसमें लेस कर दोगे इसमें से ट्रेड डिस्काउंट का। पहले ट्रेड डिस्काउंट 15% लेस किया, जो वैल्यू आ गई उसका 25% प्रॉफिट ऐड किया, जो वैल्यू आ गई उसका 10% डिस्काउंट फिर से लेस करके ये जो है ये आपकी सेल वैल्यू है। तो एंट्री आएगी बैंक अकाउंट डेबिट टू सेल्स इस अमाउंट के साथ। 12th एंट्री आपकी, अमन रिटर्न गुड्स ऑफ लिस्ट प्राइस ऑफ 10,000 सोल्ड टू हिम एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। देखिए हमने अभी तक सेल की एंट्री करी है और परचेजेस की एंट्री करी है, लेकिन रिटर्न की एंट्री नहीं करी है आपने। तो अमन, अगर आप देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 की 7th एंट्री में आपने अमन को सामान बेचा था, और वो जो सामान आपने बेचा था वो 10% ट्रेड डिस्काउंट पे बेचा था, और जो चीज़ डिस्काउंट पे गई है जब वो वापस आएगी तब भी डिस्काउंट की अमाउंट कट के ही वापस आएगी,
और 10% ट्रेड डिस्काउंट था, तो हम क्या करेंगे 9,000 की अमाउंट लेंगे। 10,000 का 10% 1,000 होता है, उसको माइनस करके 9,000 की अमाउंट आ जाएगी। देखिए रिटर्न वाली एंट्री बड़ी सिंपल होती है, जब हम उनको सेल करेंगे तो अमन्स अकाउंट डेबिट टू सेल एंट्री हो जाएगी। तो जब रिटर्न होएगा तो एंट्री को घुमा देंगे, सेल ऊपर आ जाएगा और अमन नीचे आ जाएगा। बस सेल के साथ आपने रिटर्न लिख देना है, तो एंट्री होएगी सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू अमन्स अकाउंट। इसी तरह परचेज की एंट्री को उल्टा कर देंगे, गुड्स रिटर्न टू अमर जब हमने वापस किया होता है, ये एक एग्जांपल है ये वाले रमन वाली, तो परचेजेस टू रमन होता है जब हम परचेज करते हैं, तो यहाँ पे हो जाएगा रमन्स टू परचेज रिटर्न। ठीक है जी, मतलब सेल रिटर्न की एंट्री आपने करनी है तो आप सेल की एंट्री को रिवर्स कर दो, बस सेल के साथ आपने रिटर्न लगा देना है। इसी तरह परचेज की एंट्री आपने रिटर्न वाली करनी है तो परचेजेस वाली एंट्री को उल्टा कर दो, बस परचेजेस के साथ आप रिटर्न लगा दोगे। थैंक यू।